से आप लोग यहाँ बच्ची को रेस्क्यू कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार की मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं की गई? हमने सभी जो इसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन हैं और इमरजेंसी जो इसको रिससिटेट करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सभी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। पूरी टीम है जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, कंपाउंडर और जो भी फ्लूइड वगैरह जो भी जिस तरह की इमरजेंसी दवाइयाँ सब हमने मैनेज कर रखी हैं। उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और जो भी इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए सुविधाएं सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही बच्ची बाहर आती है हम उसको शिफ्ट करेंगे सीधे हमारे आईसीयू में बीडीएम हॉस्पिटल में। मेडिकल टीम रात भर से है, कितने सदस्यीय टीम यहाँ मौजूद है? कौन कौन मेडिकल टीम के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? हमारे पास एनेस्थेटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन है और जो एसोसिएटेड नर्सिंग स्टाफ है वो सभी है। अरे हीरालाल, जरा हमसे एक बार हीरालाल डॉक्टर से ये पूछिए कि अभी बच्ची की कंडीशन क्या होगी? हमने हाथों हाथ टीम का गठन करके यहाँ पे मौके पे आ गए थे और प्रशासन ने जो भी हमें से सहायता चाहिए वो सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। प्रशासन से आपको लगातार अपडेट भी मिल रही है मेडिकल सुविधाओं को लेकर, बच्ची की किस प्रकार की कंडीशन की जानकारी आपको दी गई? हमें बताया गया है कि जो बच्चा है वो लगभग 2 सवा 2 के लगभग या पौने के लगभग बच्चा अचानक से खेलते हुए उसमें गिर गया। उसके बाद में 2-1 घंटे तक तो उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद में उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी अभी बच्ची का क्या मूवमेंट आपको नॉलेज में जानकारी आई? जो यहाँ टीम थी अभी तक, श्रीराम जी आपको मालूम है कि अभी 2 घंटे आप बताएं कि बच्ची का मूवमेंट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है? 2 घंटे पहले जब हमारे को देखा तो उसमें ऐसा है कि उसके हैंड वगैरह और फुट है ना हलचल कर रहे थे। बच्ची हलचल कर रही है तो बच्ची की उम्मीद है कि सकुशल बच्ची बाहर निकलने की उम्मीद जगी। देखो सर अभी तो रिपीट करना, मैंने सुना। जिस प्रकार से मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है और मेडिकल टीम के द्वारा जो बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और अधिकारियों से भी आपके लगातार संवाद किया जा रहा है, क्या आपको लगता है बच्ची की जो सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद है? हमारे को तो उम्मीद तो है, जब तक एक धड़कन भी उनके साथ है हम पूरी तरह से उनको जीवन रक्षक मेडिसिन देने की या ऑक्सीजन लाइन देने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीराम जी, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारे पास में बच्ची जैसे ही आउट होगी तो हमारे इंट्यूबेट का सामान हमारे पास में कंप्लीट है। बच्ची को आयु लाइन लेकर हम फटाफट से हम बीडीएम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीडीएम में पूरी तैयारी? बिल्कुल, ये मेडिकल टीम के सदस्य थे, अधिकारी थे। वो हमने सुन लिया। हीरालाल, अब ये बताइए, अपडेट जरा बताइए, जब आप बात कर रहे हैं उस दरमियान 2-5 मिनट हो गए हैं, 20 फीट बच्ची ऊपर आई थी, 130 फीट बाकी था, अभी कितने फीट ऊपर आ चुकी है बच्ची? जी बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है वो लगातार रेस्क्यू टीम द्वारा किया जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि करीबन 25 से 30 फीट बच्ची को ऊपर ले लिया गया है और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम और जो तमाम जो पूरी रात जो टीम के सदस्य है इस कार्य में जुटे हुए हैं, उनकी कोशिश ये है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर इस गड्ढे से निकाल लिया जाए। अच्छा, अभी ये आप 25 फीट लगभग हो चुके हैं जब बच्ची ऊपर आ चुकी है, परिजन मौजूद है क्या वहीं आसपास कहीं? जी देखिए, जब ये रेस्क्यू टीम जब यह काम कर रही थी और जब लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी हमने दिखाने का जो प्रयास किया था वो लगातार जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है, भीड़ जो रेस्क्यू टीम में जो डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि रेस्क्यू टीम है जो लगातार जो रेस्क्यू कर रही थी उनके कार्य में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर एक रस्सी के साथ वो जरूरी भी है ताकि ऑपरेशन में कोई दखल ना दे, प्रॉब्लम्स ना आए। मुझे बताइए हीरालाल, चाचा का एक बड़ा स्टेटमेंट था बच्ची के चाचा का कि सिर्फ टाल मटोल की जा रही है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है 21 घंटे। अब तो 25 फीट बच्ची ऊपर आ चुकी है। चाचा अगर हो बच्ची के तो उनसे बात करिएगा कि उनका क्या रिएक्शन है उस पर। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूँ उस जगह परिजनों से बात करना थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि लोगों की भीड़ है और इस साइड में जो रेस्क्यू टीम जो कार्रवाई कर रही है तो उस जगह काफी जो भीड़ है इकट्ठी हो गई और जो परिजन है वो उस भीड़ के उस तरफ है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि परिजनों से बात की जाए और जो उनके चाचा से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उनका एक बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन पे उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया था कि जो पाइलिंग मशीन को बुलाने की जो बात थी, जो एसडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा भी रात को प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुमति नहीं मिलने के कारण पाइलिंग मशीन को मौके पे नहीं बुलाया जा सका। लेकिन जो देसी जुगाड़ है वो कहीं ना कहीं काम होता नजर आ रहा है। उसी टेक्निक के सारे बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, क्योंकि
क्योंकि 20 से 25 जो फीट है बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है। अब सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि बच्ची के जो परिजन है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 20 से 22 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं, लेकिन उनके जो उम्मीदें हैं वो अभी तक बरकरार है। वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआओं का दौर भी जारी है। हर जहां मौजूद जो नागरिक है, जो लोग हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हम उस घर में पहुंचे हैं जो उस बच्ची का परिजन जहां रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। माँ अगर हो, माँ से बात कर लीजिएगा। हालांकि उनकी कंडीशन सही नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए वो हालत में नहीं थी, लगातार रो रही थी। लेकिन अगर उनको ये पता चल रहा है कि उनकी बच्ची 25 फुट ऊपर आ गई है तो थोड़ी राहत की सांस माँ को जरूर आएगी। अगर आराम से वो बोल पाए तभी बुलवाइएगा, ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। आपकी बच्ची बोरवेल में गिरी है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आप रात भर सोई नहीं। बच्ची 20 से 25 फीट ऊपर निकाल लिया गया है। शीघ्र ही उस बच्ची को बाहर गड्ढे से निकाल लिया जाएगा। क्या सोचती हैं आप? मैं तो यही सोचती हूँ भगवान सबकी दुआ लागा और सही सलामत बाहर निकले। जी देखिए, काफी मार्मिक दृश्य है, काफी जो इनकी वेदनाएं हैं, क्योंकि बच्ची इनकी जो 3 साल की मासूम है, कलेजा का टुकड़ा इनका थी, जो कल तक इनके पास खेल रही थी। अचानक वो बच्ची दोपहर में बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है उसको देखकर जो दुख है वो इनके आंखों में देखने को मिल रहा है। इनके गले से जो रुदन है वो देखने को मिल रहा है। इनकी मौसी, जो बच्ची की मौसी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। 22 घंटा हो गया रेस्क्यू टीम को, सही सलामत बच्ची वापस आ जाए। उनसे ये पूछिए हीरालाल कि 25 फीट बच्ची ऊपर आ गई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है प्रशासन से, हमारी बच्ची वापस सही सलामत आ जाए। अब बच्ची 20 से 22 फीट ऊपर आ चुकी है, कैसा महसूस कर रही है? सही लग रहा है, महसूस सही लग रहा है, और बच्ची सही सलामत ऊपर आ जाए। और चलिए ठीक है, दुआओं का दौर जारी है। बड़ी संख्या में लोग दुआएं भी कर रही हैं। आप लोग भी यही चाहती हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकल जाए? हाँ, सकुशल बाहर निकले बच्ची। ठीक है हीरालाल, आप वहां पर जाइए जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बात करते करते आप रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाइए जहाँ पे चल रहा है। क्या अपडेट वहां से क्या है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो बच्ची का जो घर है, परिजन है, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उसके परिजन है, माता थी, मौसी थी, उनसे भी हमने बात की तो सबकी एक ही दुआ थी। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 22 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है बच्ची को उस बोरवेल में गिरे। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो रेस्क्यू टीम है, NDRF की टीम है, SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार वो जद्दोजहद है उनकी ओर से की जा रही है। मौके पे पहुंचकर जो मौके की जो स्थिति है उससे भी हम दर्शकों को अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो लोगों की भीड़ है, किस प्रकार से उनकी दुआएं हैं जो है काम आए। यही सब लोग चाहते हैं कि जो लगातार 22 घंटे से जो उनका जो इंतज़ार है वो एक सुखद इंतज़ार हो, बच्ची सकुशल बाहर निकले, और सब लोग यही चाहते हैं और सब लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। कई रात भर यहाँ लोग अलाव जलाकर तापते नजर आए थे। यहाँ पे मिल पाए तो कितने फुट और बच्ची ऊपर आ गई है? मेरी आवाज मिली आपको? कितने फीट अभी तक ऊपर आ गई है? अपडेट मिल पाएगी क्या वहां पर जो लोग खड़े, किसी से भी? जी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि बच्ची के भी हम 20 से 25 फीट बच्ची ऊपर आ चुकी थी। लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बच्ची को शीघ्र बाहर निकाले जाए। तो संभावना यही जताई जा रही है, जिस प्रकार से SDRF की टीम और NDRF की टीम लगातार जो कोशिश कर रही है बच्ची को बाहर निकालने की, तो संभावना यही जता रही है कि करीबन 25 से 30 फीट बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक और रोड को धीरे धीरे जो NDRF के सदस्य हैं वो उस रोड को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। धीरे धीरे उस रोड को बाहर निकाला जा रहा है। तो
उम्मीद यही है कि 25 से 30 फीट ऊपर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि सावधानी ये भी बरती जा रही है कि बच्चे को किसी प्रकार की चोट ना लगे, क्योंकि अंदर जो पाइप निकालने के बाद केवल मिट्टी का ये जो होल था, जो गड्ढा था, वो पूरा मिट्टी में बना हुआ था और मिट्टी में उसको चोट नहीं लगे, क्योंकि निकालते समय उसको रगड़ नहीं लगे और चोट नहीं लगे। इस वजह से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है लगातार सावधानी भी बरत रही है। आप अपना कैमरा उस पाइप पर रखे रहिए, क्योंकि उसके जरिए ही पता चलेगा, जैसे जैसे पाइप ऊपर निकलेगी वैसे वैसे इसका मतलब बच्ची ऊपर आ रही है। आपने परिजनों से भी बात की और ये राहत की ही बात है कि 21 घंटे के बाद अगर 25 फीट बच्ची ऊपर साकुशल निकल आए, और आपने एक अधिकारी से भी बात भी, उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले तक बच्ची मूवमेंट करी है, इसका मतलब बच्ची सही है। जरा हीरालाल, वहां पर भी आसपास लोग हैं, क्योंकि बताया जा रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ था तो 3 घंटे पहले पाइप वहां से निकली थी बोरवेल में और बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी। जरा वहां पर जो लोग हैं उनसे जरा बात करिएगा। जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और इस घटनाक्रम के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ये बोर का काम करवाया गया था, बोरवेल खुदवाया गया था, लेकिन बोरवेल में पानी नहीं होने की वजह से इसको कल इस गड्ढे को भरवाने की इनकी कोशिश भी की थी, लेकिन जेसीबी मशीन भी बुला ली गई थी, लेकिन गड्ढे को भरने से पहले यह घटना घटित हुई। आप यहाँ के निवासी हैं? आप बताएं किस प्रकार से यह घटना घटित हुई? कल जो बच्चे जो इस बोरवेल में गिरी, उससे पहले जेसीबी मशीन उस गड्ढे को भरने के लिए बुला भी लिया गया था। मशीन बुला ली गई थी जेसीबी भरने के लिए, लेकिन वो जैसे 5-1 मिनट दूर रह गई थी जेसीबी की, ये आ तो रही है, अभी इसको भर देते हैं। तो इतनी देर में वो बच्चे स्कूल में गए हुए थे, वो सीधे आते ही बोर पे आ गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा खासा पीने लग गए, उस वजह से वो बच्ची उधर बोर के पास चली गई। बड़ी बच्ची थी साथ, वो छोटी वाली चली गई, तो एकदम उनका पैर फिसल गया, इस वजह से वो चली गई। 5 मिनट का अंतर है न, बाकी वो ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी थी उसको गड्ढे को बनने की। बोरवेल कब खुदवाया गया था? बोरवेल को तो खुदवाए करीबन 3-4 रोज हो गए थे, बाकी उसके बोर में पानी नहीं होने की वजह से उसके पाइप उखाड़े गए थे 12 बजे के आसपास ही। बोरवेल जब उसमें पानी नहीं था और उस बोरवेल को भरने की जो कवायद आप लोगों द्वारा की जा रही थी, उस पहले जो एहतियात के तौर पे उसको ढकने का प्रयास किया गया था। ढकने का प्रयास किया गया, जो प्लास्टिक का पूरा तथड़ा था खाली वो ढक दिया था, उसके ऊपर कोई बच्चा उच्चा नहीं गिरे। बाकी वो तो हमारी दशा थी, जो कि वो 1 मिनट में वो पाइप उफाड़ा, थोड़ी देर में वो बच्ची आके उधर गिर गई। बिल्कुल, ये जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगातार इनकी तरफ से जो कोशिशें थी वो उस ढकने की जेसीबी मशीन भी मंगवा ली गई थी, लेकिन एक ये अनहोनी होनी थी, ये ईश्वर की। ठीक है हीरालाल, कुछ लोग और भी बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिएगा। और जरा ये बताइए कि क्या इस बच्ची के और भी भाई बहन हैं या ये अकेली बच्ची है? और भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं आपसे, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिए। आप बताएं कि जब ये घटना घटित हुई आप यहाँ मौके पे थे? नहीं, मैं लेट आया साहब थोड़ा सा। क्या घटना घटित हुई, क्या आपको जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि भाई पाइप सुबह तो उखाड़े ही थे, शाम को ये था कि भाई ला करके जेसीबी से इसको भराया जाए, लेकिन ये अनहोनी थी, बच्ची के भाग्य से ही थे। इस बच्ची के कितने भाई बहन हैं? क्या ये अकेली थी? नहीं, अकेले नहीं है साहब, मेरा गांव पड़ोसी गांव से दो बहन थी, 1 भाई है। 2 बहन और 1 भाई है।